नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे करते होंगे और नहीं पढ़ते होंगे और इस कूल सीजन का आनंद लेते होंगे। इसी के साथ आज का जो एपिसोड है वो शुरुआत में कर रहा हूं और जो ये एपिसोड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सेकंड एपिसोड है और गजब का एपिसोड है। आपको बहुत कुछ आज सिखा देगा, आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर कर देगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी मदद करेंगे और आप जरूर कमेंट करेंगे कि सर आज मैंने कुछ नया पाया और कुछ नया सीखा। आज मैं आपको कुछ नया सिखा भी दूंगा। चलो क्या है वो, क्या कॉन्सेप्ट है, उसी की हम शुरुआत कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो टाइप्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, एक्चुअली टू टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले तो ये सबसे पहला फैक्ट समझ लें कि सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से आ गई। ये प्रश्न कहां से आ गया, सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सभी को केवल इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीधे पढ़ाया जाता है, लेकिन आज मैं आपके साथ गजब का एक लाइन शेयर किया हूं कि सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आज उसी की शुरुआत होगी और आज हम उसी की शुरुआत आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे कि आखिर सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा क्या है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आखिर ये इंटर सिग्मा जो होती है, सिग्मा की मीन्स क्या है, सिग्मा का मीन्स क्या है, सिग्मा का मीन्स ये है। अब वही तो हमें जानना है सिग्मा का मीन्स क्या कहना चाह रहा है। इसमें जो सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वह इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, जिसमें मैं पहला आपके साथ शेयर कर रहा हूं सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या शो कर रही है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स। मींस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो टू मॉलिक्यूल्स के बीच हो रही है या मोर देन टू मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल सेम सबस्टेंस की भी हो सकते हैं और डिफरेंट सबस्टेंस के हो सकते हैं। एक्चुअली इंटर में क्या होता है, जैसे इज्यूम कर लो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इज्यूम कर लो ये क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। देखिए हम आपको इज्यूम कर लो कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है ना। अब इस एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर दूसरा मॉलिक्यूल आया, हाइड्रोजन फ्लोराइड आया, तो ये तो मॉलिक्यूल सेम हो गया, दो मॉलिक्यूल्स हुए। तो यहाँ पे फ्लोरीन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो बताओ जो हाइड्रोजन है एक ऐसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से बॉन्डिंग कर रहा है, ऐसे मोर इलेक्ट्रो स्पीशीज से बॉन्डिंग कर रहा है जो किससे बंधा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से बंधा हुआ है। और यहां बीच में थ्री डॉटेड लाइन आ गया, थ्री डॉटेड लाइन आ गई। और यही जो थ्री डॉटेड लाइंस होती है, इसी थ्री डॉटेड लाइनिंग की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन चलता रहता है। मान लो और मॉलिक्यूल्स आ गए, ये फिर क्या आ गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड आया, फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये चलता रहेगा। और ये डिपेंड करेगा कि ये हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में है, उसके बेसिस पर इसका स्ट्रक्चर लीनियर से जिगजैग में कन्वर्ट हो सकता है। ये रहा आपका इंटर मॉलिक्यूल्स। तो बताओ इसके इंटर मॉलिक्यूल्स में बताओ दो मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स में होने से बताओ इसमें रिजल्ट क्या आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं। मींस क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या होगा, एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन प्रोसेस क्रिएट होगा, एसोसिएशन इंक्रीज करेगा। जब एसोसिएशन इंक्रीज करता है तो मॉलिक्यूल जब पास में आते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, दूसरा फैक्ट आएगा कि जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब वेपर प्रेशर किसी भी सबस्टेंस का डिक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका अपोजिट होता है। बताओ वेपर क्या होता है, बॉयल कब होता है, जब उड़ता है तब न होता है। यहां तो पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। बताओ जब आप पकड़ोगे, जब कोई चीज नीचे ग्रेविटी से आएगी तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। और हमें पता है कि जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहां तो उसको पकड़ा जा रहा ना, तो यहां पे क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा।
मींस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो रिजल्ट होता है उसमें एसोसिएशन बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ये तो मैं केवल आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड बता रहा हूं, इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आपको शेयर करूंगा। आखिर वह पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को भी एक बार देखें कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिग्मा वाली होती है उसमें जो हाइड्रोजन होता है ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डिंग करता है, 3 डॉटेड बॉन्ड बनाता है, जो किससे बंधा हुआ हो, सिग्मा बॉन्ड से बंधा हुआ हो। वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, मे भी चलो मान लो ये आपका है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये जो आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड दिख रहा है, इस हाइड्रोजन फ्लोराइड को अगर मैं वाटर के साथ शेयर करूं तो वाटर तो सेम है, डिफरेंट है। बताओ ये क्या है, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके रेफरेंस में क्या होगा, नेगेटिव, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जरा बताओ यहां पर भी कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर होगी, इंटरमॉलिक्यूलर होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर का मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जनरली अकर इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये दोनों में पाई जाती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों पाई जाती है। चलो आपको कुछ हम ऑर्गेनिक को भी दिखा देते हैं। ऑर्गेनिक में आपने एक नाम सुना होगा, एस्टिक एसिड सुना होगा, एस्टिक एसिड का नाम आपने सुना होगा। जो एस्टिक एसिड होता है क्या कर जाता है, एक्चुअल में जो एस्टिक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस प्रकार होता है, COO और O और S होता है। लेकिन ये अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ अजीब कर जाता है, कुछ अजीब कर जाता है। क्या कर जाता, उसी को हम देखते हैं। अपने पैटर्न में कुछ को ऐसा कर जाता है। ये C आपका कुछ ऐसा करने वाला है, क्या करता है उसी को हम देखते हैं। यहां पे क्या होने वाला बताओ, एक मॉलिक्यूल एस्टिक एसिड का दूसरे मॉलिक्यूल के एस्टिक एसिड में देखो क्या करता है। यहां पर नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव का क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहां पे क्या बन जाता है, 3 डॉटेड बॉन्ड, 3 डॉटेड बॉन्ड। और ये जो 3 डॉटेड बॉन्ड बन रहा है इसको भी कहते हैं एस्टिक एसिड में इंटरेक्शन हुआ, जिसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइमेराइजेशन। ये डाइमेराइजेशन हो गया। और इसको भी कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, इसको भी हम किसमें पढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें पढ़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं। अगर हम कोई एक और एग्जांपल को बढ़ा दें, कोई एक एग्जांपल और ले लो, जैसे आपका है पैरानाइट्रोफेनॉल। क्या है, पैरानाइट्रोफेनॉल को एक बार देख लेते हैं। पैरानाइट्रोफेनॉल क्या होता है, ये पैरानाइट्रोफेनॉल आपका है, इसको जरा देखो, ये पैरानाइट्रोफेनॉल है। पैरा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है, NO2 है, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो NO2 है। इसको देखो मैंने लगा दिया माइनस, ठीक है, ये आपका OH है। मे भी इसको हम बदल भी सकते हैं, इसको अगर बदलना चाहे बदल भी सकते हैं। चलो मान लो इस पोजीशन को हमने बदल दिया, इस पोजीशन से हमने बदला, यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा मॉलिक्यूल पैरानाइट्रोफेनॉल का लेकर आते हैं। पैरा पर क्या बताओ, फेनॉल OH होता है। इसको अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे क्या होगा, O पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड।